दो प्रेमी दोस्तों आपस में ही एक होटल में पूरा दिन संबंध बनाते हैं और उन दोनों का दोस्तों संबंध 8 साल से लगातार उन सब मतलब रिश्ते में थे। इस प्रकार दोस्तों उस दोनों जो है एक होटल में जाते हैं, इस प्रकार पूरा दिन संबंध बनाते हैं और उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। और शादी की जब डेट फिक्स हो जाती है, पूरा दिन उस दिन होटल बुलाता है अपनी प्रेमिका को, उसके बाद संबंध बनाता है, उसके बाद शादी के लिए सब कुछ तैयारियां हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्या अचानक होता है कि उसका जो प्रेमी रहता है अपनी प्रेमिका का जो है तेज धार चाकू लिए रहता है जिससे बकरा वगैरह काटा जाता है। उसी से ही अपनी पत्नी का जो होने वाली पत्नी रहती है उसका गला काट देता है। वहीं उसकी जो वाइफ रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा वो उसका प्रेमी क्यों करता है? जिस जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली रहती है और 8 साल से रिलेशन में था, तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है उस लड़का और लड़की के बीच में कि लड़के को लड़की का जो है खात्मा करना पड़ जाता है और तेज धार चाकू भी लिए रहता है। होटल में जाता है साथ में ही और अपनी जो होने वाली पत्नी रहती है उसको ख़त्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग के जो सस्पेंस है उसको ख़त्म करते हैं और इस ब्लॉग को जो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों ये घटना जो है उत्तर प्रदेश में एक बरेली ज़िला पड़ता है, वहीं का दोस्तों है। वहीं पर पास में एक बस स्टैंड था। बस स्टैंड के पास से थोड़ी दूर पर एक होटल पड़ता है। तो होटल में से जो है 30 अगस्त को फ़ोन जाता है स्टेशन पर। पुलिस स्टेशन पर फ़ोन जाता है कि सर यहाँ पर जल्दी आइए, इस होटल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा इसमें से बदबू आ रही है। तब पुलिस देर न करते हुए इस होटल पहुँचती है और जब होटल पहुँचती है दोस्तों वहाँ शिनाख्त करती है, मतलब जांच परीक्षण करती है कि कुछ लड़की का सबूत मिलेगा कि आखिर ये होटल में कैसे आई, इसका मर्डर कैसे हुआ, क्या हुआ। तो दोस्तों हर चीज़ पुलिस छानबीन करती है, उस लड़की का कुछ नहीं मिलता है। और वहाँ पर दोस्तों जो लड़का किए रहता है उसका भी कुछ अता पता नहीं रहता है और पूरा जो होटल में खून का धारा बहता है, बाहर तक जब आ जाता है तो उस होटल में हाहाकार मच जाती है। इस प्रकार दोस्तों जब फिर पुलिस के पास दोबारा फ़ोन आता है कि ऐसा है सर, यहाँ पर आइए, रेलवे स्टेशन के पास एक बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई लड़के की है। अब इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस रहता है वो मतलब वो रिएक्शन में आ जाते हैं, मतलब अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ पर एक लड़के की उसी दिन। तो ऐसा तो नहीं दोनों का कोई लिंक हो। इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो है पुलिस छानबीन करती है। अब छानबीन कैसे क्या करे उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि न लड़के के पास मोबाइल थी न लड़की के पास थी। दोनों का मोबाइल का रिकॉर्ड जो है वो सब ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार दोनों का कोई शिनाख्त कोई खबर नहीं रहता है। इस प्रकार दोस्तों पुलिस को जो है ना पर जांच पड़ताल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। फिर जो पुलिस देर करना करते हुए से जानते ही पुलिस तो अपने पर आती है तो जांच परीक्षण तो वो कर ही लेती है। इस प्रकार दोस्तों जो है पुलिस लड़की का जो है उसका पूरा डॉक्यूमेंट निकालती है और इस प्रकार लड़की के परिवार वालों से जाकर पूछताछ करती है। जब पूछताछ के दौरान दोस्तों जो बात पता चलती है वो भी आप भी जानेंगे ना तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों उसके घर वाले जब बताते हैं कि ऐसा फरमान जो है फरनाज नाम है शायद लड़के का, सॉरी। तो फरनाज जो लड़का रहता है वो फरनाज लड़की रहती है, गलती। फरनाज जो लड़की रहती है वो एक आलम नाम के लड़के से प्यार करती है। तो दोस्तों दोनों जो रहते हैं कॉलेज के समय से ही दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस प्रकार दोस्तों दोनों का ऐसे जो है प्यार करने का सिलसिला जो है 8 साल तक लगातार चलता रहा। इस प्रकार से दोनों में बहुत ज़्यादा दोनों में जो है बहुत ज़्यादा करीबी थी और दोस्ती वाला वो भी था। इस प्रकार तो जो आलम रहता है, फरनाज जो लड़की रहती है उसको बहुत ज़्यादा वो प्यार करता है। लेकिन जो यहाँ पर फरनाज जो रहती है लड़की रहती है वो अपने घर वालों का जो है घर वालों से भी कुछ डरती है। इस प्रकार दोस्तों वो जो उसके साथ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, किसी से प्यार कर बात करती हैं जो भी है, लेकिन कोई क्या समझ लेता है कोई ये जान नहीं पाता। इस प्रकार दोस्तों 1-2 साल नहीं 8 साल दोनों का रिलेशन था, बात करने का सिलसिला इस समय चल रहा था। दोनों दोस्ती के मतलब बहुत ज़्यादा करीबी में थे। इस प्रकार दोस्तों जो आलम था वो दोस्ती को प्यार समझ बैठता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है आपस में मिला करते थे, सब कुछ करते थे। इस प्रकार आलम जो है फरनाज से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर जो एक दिन जो है लड़की फरनाज अपने घर वालों से कहता है कि मुझे जो है आलम
इसको भूल जा रहे बार बार। आलम जो है अपने घर वालों से बोलता है कि ऐसा है, मैं फरनाज नाम की लड़की रहती है, उससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। तो इधर फरनाज भी अपने घर जाती है, अपने घर वालों से पूछती है, तो इसके घर वाले जो है मना कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि इसके घर वाले बोलते हैं कि ऐसा है, फिर बहुत बहुत जोर ज़बरदस्ती के बाद जो है लड़की वाले का परिवार रहता है वो भी राज़ी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों शादी की तो बात तय हो जाती है, सब कुछ पक्का हो जाता है। उसके बाद जो है लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि ऐसा है, चलो अच्छा लड़की तो गलती कर रही है, हम लोग गलती ना करें। फिर चलो ऐसा करते हैं कि लड़की का जो लड़के का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ उठता है क्या बैठता है, क्योंकि अपनी लड़की के ज़िंदगी का सवाल है। इस प्रकार दोस्तों लड़की के जो परिवार वाले रहते हैं आलम का पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं। इस प्रकार दोस्तों जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो जो लड़का रहता है वो क्रिमिनल है और उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ख़राब है, कई लड़की से उसका लिंक है। और ये सब जो बातें फरनाज जो लड़की रहती है वो जान नहीं पाती है, क्योंकि उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, उसका दोस्ती उसको प्यार सब मतलब उसको अंधा कर दिया था, उसकी बुराई कुछ उसको दिख ही नहीं रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो लड़की के परिवार वाले रहते हैं वो सब कुछ जान जाते हैं, और जब जान जाते हैं कि लड़के का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो लड़की को मना करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है बेटा तुम ये शादी ना करो और ये जो लड़का है ये तुम्हारे लायक नहीं है। इस प्रकार दोस्तों फरनाज जो रहती है पहले तो रोती गाती है, सब कुछ करती है, क्योंकि 8 साल का रिलेशन था। इस प्रकार दोस्तों वो उसको भूल नहीं पा रही थी और इस प्रकार जो है इस प्रकार वो शादी के लिए मना कर देती है। अब उधर जो आलम था, अब इसके मना करने पर वो मानने वाला था नहीं। इस प्रकार दोस्तों जो आलम अब जैसे ये बात सुनता है कि शादी के लिए मना कर देती है और शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, उसके बाद ये मना कर देती है, इसके घर वाले मना कर देते हैं, ये सब बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके बाद दोस्तों आलम एक ऐसी चाल चलता है ना जिसे जो फरनाज रहती है वो बिल्कुल उसको खबर नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या ये लड़का करेगा। वो तो उसके प्यार में अंधी थी, मतलब कहते हैं ना किसी का इमोशन के साथ इतना खेलना नहीं चाहिए कि आदमी बिल्कुल आग बबूला हो जाए, इस मतलब बगावत पे तुला है। तो उस प्रकार दोस्तों जो फरनाज रहती है उसके इमोशन के साथ खेलती है। इस प्रकार खेलने के बाद डायरेक्ट किसी को शादी के लिए मना कर दो, या तो आदमी को पहले जान जाना चाहिए। अब इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर आलम रहता है पूरी शादी की तैयारी करता है, हर चीज़ उसको जोर उल्लास से मतलब बहुत ज़्यादा उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। और यहाँ जो फरनाज रहती है एक बैग उसको मना कर देती है। अब यहाँ आलम तो शांति से बैठने वाला नहीं था, फिर आलम करता क्या है, एक दिन एक होटल बुक करता है, फिर अपनी जो होने वाली रहती है फरनाज प्रेमिका, तो उसको कहता है कि तुम बस एक दिन के लिए आ जाओ, बस मेरे से मिल लेना, उसके बाद तुम मिलना ही नहीं। तो वो उसके प्यार में अंधी वैसे रहती है, उसके बातों पे विश्वास कर लेती है। अब वो ये नहीं जानती कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो वो चुपचाप जो है अपने घर वाले से बोलती है कि मैं किसी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। इस प्रकार दोस्तों जो फरनाज रहती है वो चली जाती है आलम से मिलने के लिए, और आलम एक होटल बुक करता है। होटल में दोनों दोस्तों पूरा दिन जो रहते हैं स्पेंड करते हैं, पूरा दिन संबंध बनाते हैं। खुशी का इनका ठिकाना नहीं था, लेकिन दोस्तों इन वक्त पे जैसे उससे पूछता है कि ऐसा है लास्ट बार बताओ तुम मेरे से शादी करोगी, तैसे वो फरनाज बोलती है कि ऐसा है तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम क्रिमिनल हो और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मेरे परिवार वाले राजी नहीं होंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जैसे वो जान जाता है कि मेरे से शादी के लिए इनकार कर रही है, वैसे ही दोस्तों वो करता क्या है, उस समय जो रमज़ान वगैरह चली रहे थे तो जो बकरा हलाल किया जाता है वो चाकू लिए रहता है उस लड़की का जो गला सट दे काट के, और उसको बिल्कुल टुकड़े कर देता है। और करने के बाद दोस्तों क्या करता है, वहीं पर छोड़कर वो चला जाता है। और जब चला जाता है तो फिर वो जाके सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सदमा बर्दाश्त जब नहीं कर पाता है और फिर वो जाता है अपने को रेलवे स्टेशन पर सुसाइड कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों वो अपना जीवन भी समाप्त कर लेता है, यहाँ पर अपनी प्रेमिका का भी। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा यहाँ पर किसकी गलती थी, लड़की की गलती थी कि या लड़के की गलती थी, लड़का की गलती क्या थी। मतलब लड़की ने मना किया तो उसकी जान ही ले ले या तो सुसाइड कर ले, इसको बुज़दिली कहते हैं, इसको प्यार नहीं कहते हैं। और यहाँ जो लड़की की थी, लड़की का भी कुछ मतलब अब 8 साल का रिलेशन था, जाहिर सी बात है कोई क्या सोचेगा दिमाग में, एक बैग तो किसी को झटका तो लगेगा ही।
तो जैसे यहाँ पर उसको झटका लगा दोस्तों, अब वो लड़की को ख़त्म कर दिया, उसको जो समझ में आया और अपना भी पूरा रिकॉर्ड मिटा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं आम हैं और दुनिया में होती रह रही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि आजकल जो है किसका दिमाग कम घूम जाए कोई बता नहीं सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों दो बच्चों का जो है जीवन खुशी से पहले ही सोचिए मुरझा गया, क्योंकि कहाँ उन लोग की शादी की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर जो है घर में जो है मातम का माहौल फैल गया। इस प्रकार दोस्तों जब लड़की की सच्चाई पता चली और लड़के का सच्चाई पता चली तो पूरी दुनिया जो हैमस खा रही थी, ताजुब खा रही थी, कैसे ये दोनों लड़के ने क्या क्या कर लिया। तो दोस्तों कहते हैं ना, दिल और दिमाग में हमेशा दिमाग की भी बात सुननी चाहिए, दिल की बात सुननी चाहिए। कोई हावी हो जाए उस पर मतलब नहीं चलना चाहिए। जैसे कभी दिल कहता है ये करो, दिमाग कहता है ये करो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही आदमी को सोचना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये ब्लॉग सुनाने का मतलब आपको मन को ठेस नहीं पहुंचाना, और कहने का मतलब है किसी को मन को घात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।